राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को। अविशास में आपका स्वागत है और अविशास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानून से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविशास और बेल बटन दबाना ना भूलें। वैसे तो आज हमारे कान्हा जी की छठी, आप देख सकते हैं मेरे कन्नू नन्नू तैयार होके बैठे हैं। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी आज पूरे मेरे दिन का जो रूटीन था वो छठी मनाने तक। तो अभी तो आप देखेंगे कि मेरे लाला ने स्नान वगैरह कर लिया है। इसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया है आप देखेंगे, उसमें मेरे बाबू ने चना में स्नान किया, श्रृंगार है। उसके बाद मैंने क्या किया मैं उसके आगे आपको बताऊंगी। हमारे करेंगे आज पंचामृत स्नान क्योंकि आज है छठी। तो मैं निकाल रही हूँ उनके कपड़े ताकि मेरे सोना सोना मुन्ना नहा लें दोनों। सोना वो मेकअप की बाबू की वो देखें ना, वो अंदर अंदर तो मैं जल्दबाजी में मेरे बाबू की मेकअप की बास्केट लेना भूल गई। तो ये प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस थी जो इन्होंने पहनी हुई थी, मेरे को बड़ी प्यारी लगी है। तो नेट में पूरी बहुत लाइट। सो पहले मैं इनको जल से स्नान कराऊंगी, गंगा जल है इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ये मैंने पंचामृत बना कर पांचों चीज़ें मैंने एक ही में इकट्ठी कर ली हैं, तो इसलिए मैं एक साथ ही मिला रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से हम जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैंने कर दिया है कन्नू को रेडी, नन्नू को भी कर रही हूँ। आपने देखा कि मेरे कन्नू ने नहा लिया है और कपड़े भी पहन लिए हैं। ऐसे ही नन्नू भी नहा लिए हैं और कपड़े भी पहन लिए हैं, दोनों ही भाइयों ने। बस मेरे कन्नू को ज्वेलरी पहनाना बाकी है और नन्नू ने ज्वेलरी पहन ली है। तो मैं पहनाऊँगी मेरे कन्नू को ज्वेलरी। इसी के साथ पहले मैं इयररिंग पहना देती हूँ। एक्चुअली मिलते नहीं है कई बार गोल्डन पहनाने हैं। ये आप देख रहे होंगे जो मैंने कन्नू ने ड्रेस पहनी और नन्नू ने, ये ड्रेस इनकी गिफ्टेड आई थी। मैंने वीडियो आप सभी से शेयर किया था, उनकी रिक्वेस्ट थी कि दी आप छठी पर यही ड्रेस पहनाना, इसलिए मैंने आज के दिन ये ड्रेस पहनाया है बाबू को। और फिर देखो सभी भगत जन इतने प्यार से लाला को प्यार करते हैं। सभी कृष्ण लवर्स हैं, हमारी कृष्ण लवर फैमिली है। सभी कन्नू नन्नू को बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो अगर वो प्यार देते हैं तो उनके प्यार का मान रखना ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैंने ये पहनाया है बाबू को। ये माला ही नहीं निकल रही। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं ये एक माला दी थी उन्होंने और सब मतलब बैंगल्स वगैरह पायल वगैरह सब कुछ ही दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना ओवर करते वही पहनाऊँगी जो उन्होंने दिया है खुद से। ओनली ईयरिंग मैंने अपने पहनाए हैं क्योंकि ईयरिंग नहीं आए थे। वही कह रहे थे वो कि दी बांसुरी और मुकुट रह गया, बाकी तो सब मैं गिफ्ट मैंने कर दिया। 2 चीज़ और रह गई हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना प्यार भी बहुत है। तो सुंदर से बैंगल्स उन्होंने दिए, हालांकि पर्स वाले ऐसे इस टाइप से पहले से थे कन्नू के पास, बट कोई नहीं, थोड़े से वैसे में है लेकिन थोड़ा सा लुक अलग है। कन्नू के में ये जो फ्लावर हैं ये छोटे और सिंपल बने हुए हैं, इसमें कोने निकले हुए हैं फ्लावर्स के। तो मैंने पहना दिया। पायल की बारी, कमर बंद वगैरह मैंने सब कन्नू को डाल दिया है और बस पायल वगैरह रहती थी। तो ये है सुंदर सी पायल
तो मैं पहना देती हूँ मेरे कन्नू को पायल भी। वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए इसीलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। तो कन्नू नन्नू तैयार हो गए हैं ऑलमोस्ट। एक्चुअली ये मेरे कन्नू नन्नू थोड़े से शैतान ज़्यादा हैं। मैं इनके लिए लेके आई थी इनके साइज़ के अकॉर्डिंग पगड़ी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर से पगड़ी खरीदी है, वरना आप सभी को पता है मैं खुद ही बाबू की पगड़ी बांधती हूँ। तो इनको बाहर की पगड़ियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। नवाब जियों को मुझे पीछे से कट कर करके पिनानी पड़ रही है। दोनों में से एक को भी नहीं आई है। ये 6 के हैं लेकिन इनको 7 और 8 के बराबर के सामान चाहिए होते हैं। ये 3 के हैं, इनको 4 से 5 के बराबर के सामान चाहिए होते हैं। शैतान कुछ ज़्यादा ही हैं मेरे दोनों लाडे सर। तो आप देख ही रहे होंगे कितने क्यूट से लग रहे हैं। इसी बात पे मैं थोड़ा सा इनको काला टीका लगा देती हूँ। इतने सोने सोने लग रहे हैं, कहीं मैया की नज़र ना लग जाए मेरे बाबू को। तो मैंने इनको काला टीका लगा दिया। मैं इनको बिठा देती हूँ इनके झूलों में। एक तो नन्नू का आप पीछे देख रहे हैं, ये मैंने और टेम्परेरी जुगाड़ से बनाया है। एक्चुअली मैं लाना चाहती थी बड़ा झूला कन्नू के लिए, और नन्नू के लिए मैंने सोचा था कि यही झूला हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो झूला काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी बजट थोड़ा सा हिला पड़ा है कि नहीं मैं लेके आ पा रही हूँ वो झूला। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट जन्माष्टमी से पहले या नेक्स्ट सावन से पहले मैं वो झूला ज़रूर ले आऊँ। तो मैंने ये पहना दी है नोज़ पिन मेरे कन्नू नन्नू को, जिससे वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो मैंने इसलिए सोचा क्योंकि जो कन्नू का झूला है ना, मैंने 8 नंबर के कान्हा जी का केक मंगवाया था, लेकिन फिर भी वो ऐसा आया है कि मेरे कन्नू जब मुकुट पगड़ी बांध के बैठते हैं तो ऊपर तक टच होता है, जबकि मैं किसी फॉर्म वगैरह पे भी नहीं बिठाती। मैं विराजमान कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने कर दी है खाना बनाने की तैयारियाँ। तो ये मैं सबसे पहले मैं खीर के लिए चावल चढ़ा रही हूँ ताकि चावल बॉयल हो जाए। मैं कुकर में ऐसे चावल अलग से बॉयल करके फिर पतीले में डाल के दूध डाल के फिर मैं खीर बनाती हूँ। तो मैं इसी के बाद जस्ट ही कढ़ी चढ़ा दूंगी। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने घर में बनाई थी, एक एक बताना मुश्किल है। सो मैं जल्दी जल्दी कुकिंग में लग गई थी। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ऑफिस जा चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैं 12 से 1 के आसपास आ जाऊंगा, जब हम बाबू की छठी पूछ लेंगे साथ में, क्योंकि मैं पूजा पाठ के कार्य होने के साथ ही करती हूँ। सो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बना रही हूँ खाना। कुछ मैक्सिमम भोग 51 भोग कुछ हम बाहर से ले आए थे, फिर मैंने और घर में बनाया था। वैसे तो 56 भोग लगाना था, लेकिन 75 हो गया। लास्ट टाइम भी ऐसे 56 लगाना था, 61 हो गया, जिसमें कि एक तो मैं फ्रिज में ही रखा हुआ भूल गई थी। तो ऐसा होता है मेरे साथ में। मेरे लाला बड़े ही शरारती हैं, कुछ सोचो कुछ ही करते हैं। तो मैं ये सब उन्हीं के हाथ में छोड़ देती हूँ। मैं माइंड नहीं करती कि लाला कितने भोग लगवा रहे हैं या कितने नहीं, बस मुझे तो मतलब है मेरे लाला को खुश करने से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बेसन घोल रही हूँ, क्योंकि इस बार कड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं बनी। यही कढ़ाई भर के बनवाया मैंने, ताकि मैं आस पड़ोस में थोड़ा सा प्रसाद दे दूँ। लास्ट टाइम बड़े बड़े पतीलों में बना था, क्योंकि मैंने बड़ा कीर्तन करवाया था। अभी कोरोना का माहौल है तो कीर्तन मैंने करवाया नहीं। तो कीर्तन नहीं करवाया क्योंकि कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। तो बस ऐसे ही इस हिसाब से प्रसाद बनाया कि मैं आस पड़ोस में थोड़ा सा सभी के जो मुंह प्रसाद पड़ जाए। कहते हैं कि प्रसाद जितने मुंह पड़े उतना अच्छा। तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा ऐसे नहीं है बातचीत वगैरह, या ऐसे हम ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, बट उस हिसाब से फिर मैंने दिया था। तो अब मैं इसके बाद में बाकी भी काम करती आ रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। अभी ये मेरी कड़ी ऑलमोस्ट बनती जा रही है। यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही हूँ कि कहीं ये ज़्यादा गाढ़ी या पतली तो नहीं है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं भजन सुनते सुनते ही ये सारा बना रही थी। हालांकि वाईफाई ने बहुत परेशान किया, कभी कभी बीच में रुक रहा था, तो इसके कारण बट कोई नहीं मज़ा तो आया, काफ़ी आया। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर सब लोग नहीं हो पाएंगे, बड़ा कीर्तन नहीं हो पाएगा, तो पता नहीं कैसा बनेगा। तो ये एक तरफ मैंने कढ़ी चढ़ा दी, एक तरफ मैंने पतीले में दूध डाल के खीर चढ़ा दी, और एक साइड में मीठे पोहे बना रही हूँ मेरे बाबू के लिए। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई घर में भी। मेरा तो मन कर रहा था मैं और भी पता नहीं कितनी बना दूँ, मेरा मन नहीं मानता। मेरे को लगता है कि बाबू के लिए जितना भी कर लो उतना कम है। मेरे बाबू खुश होने चाहिए, क्योंकि छठी उत्सव मैं बहुत ही धूमधाम से मनाती हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बाबू को ये कमी महसूस हो कि मैं
मैं अगर कीर्तन नहीं करवा रही हूँ तो मेरे बाबू की छठी में कुछ कमी हो जाए, मैं नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर ये डाइनिंग टेबल पे मैंने सारा फैलाया हुआ है। जो 6 चेयर का डाइनिंग टेबल है हमारा, 6 सीटर, तो पूरे में सब कुछ फैला हुआ था। मैं धीरे धीरे से डोने लगा रही थी जिसमें मैं सारा भोग डाल रही हूँ बाबू के जीमने के लिए। तो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि करने वाली मैं अकेली हूँ। सो धीरे धीरे हो रहा है काम, बट हाँ उतना टाइम भी नहीं लगा क्योंकि लाला का उत्सव डेली तो आते नहीं है। तो इस तरीके से मैं एक एक भोग, मिठाइयाँ जो भी मैंने घर में बनाया या जो बाहर से आया, मैं सभी अच्छे से वहाँ पर कलेक्ट कर रही हूँ, सभी दोनों में डाल करके, ताकि कुछ मिस ना हो जाए एट ए टाइम, क्योंकि जब जल्दबाजी होती है तो काफ़ी कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि लास्ट टाइम की तरह मैं कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाऊँ। जैसे लास्ट टाइम मैं भूल गई थी पेठे की मिठाई फ्रीज में रखी हुई, जबकि मैं बाबू के लिए भोग के लिए लेके आई थी। तो इसलिए मैं पहले से ही सारी तैयारियाँ कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब तक आएँ, जब तक मैं सारी तैयारियां फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं बाबू की पूजा आरती करूँ और बाबू को हम दोनों भोग लगा दें। तो मैं धीरे धीरे अब ये पतीसा भी है, पतीसे की मिठाई एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, बट ये चिपक गई, पता नहीं क्या सीलन आ रखी थी, क्या था मुझे नहीं पता, बट जब लेके आए थे तो इस तरीके थी। बट जो मिला ऐसे लॉकडाउन के टाइम में फिर भी काफ़ी कुछ मिल गया, ना चाहते हुए भी। मुझे लग नहीं रहा था कि मिलेगा कुछ बाहर से, तो इस तरीके से हम कर रहे थे। तो मैं धीरे धीरे सारी ऐसे कर रही हूँ। तो और बाकी तो आज का दिन बहुत शुभ होता है। आखिर हमारे लाला की छठी है, जो कि जब बाबू आते हैं एक बार जब मनाई जाती है, और फिर तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद हम छठी का उत्सव मनाते हैं। तो मुझे तो भाई बहुत ही खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ, 7वें आसमान पे मैं हूँ। तो इस तरीके से अब मैंने कुछ चीज़ें तो घर में भी बनाई थी, बाकी कुछ चीज़ें और बनाना चाहती थी, लाना चाहती थी, बट हस्बैंड ने कहा कि इनफ है। मुझे तो लग रहा है अगर मैंने बना दिया होता तो 101 भोग ही शायद लगाते हमारे बाबू, बट क्या पता बाबू को 75 ही लगाने हों, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्ट एक काउंट था। सो मैं धीरे धीरे ऑलमोस्ट मैं डालती जा रही हूँ सारे। ये वो मीठी ऑरेंज वाली छोटी सी मिठाई थी जो मैंने इसमें किया। अब मैं पंच मेवा वगैरह कलेक्ट कर रही हूँ सारे सभी, और एक साइड रखती जा रही हूँ ताकि वो मैं बाद में एक पॉलीथीन में बांध करके रख दूँ और इतना टाइम ना लगे जितना कि लगना चाहिए। जिनमें जो कमियां हैं मैं वो पूरी कर रही हूँ। जैसे ड्राई फ्रूट हमारे घर में खीर में ज़्यादातर कोई खाता नहीं है, बट प्रसाद विदाउट ड्राई फ्रूट अच्छी नहीं लगती, सो मैंने उसमें भी थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया ताकि देखने में भी अच्छा लगे और बाबू को भोग भी लग जाए। बाकी मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, हस्बैंड थोड़ा मोड़ा खाते हैं, बट उनको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है, तो हम थोड़े से ऐसे हैं। एक्चुअली मैं फ्रूट खा के पहले बहुत अक चुकी हूँ। पहले फास्ट वगैरह रखे जाते थे तो फास्ट तो फलाहारी होते हैं, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा सारा प्रसाद का काम होता जा रहा है, और आप सभी ने भी आज मनाई होगी। मैं आशा करती हूँ कि सभी को अच्छा लगता होगा छठी का उत्सव, और बहुत ही धूमधाम से सभी मनाते होंगे। तो यहाँ पर हो गई है मेरी पूरी तैयारियाँ 56 भोग की। एक्चुअली हम 75 भोग कह सकते हैं, 56 नहीं। ये इस तरफ वाला भोग ये सारा घर में बना हुआ है, और ये बाकी तो 56 भोग की जगह 75 भोग हो गए लाला के। 56 से ऊपर ही। मुझे नहीं पता बाबू को कितना खाना होता है कितना नहीं। मैं बाबू बनवाए जा रहे थे और मैं बनाए जा रही थी, बाबू खरीदवाए जा रहे थे, मैं खरीदे जा रही थी। मैंने कुछ काउंट प्रॉपरली कर नहीं पाई। ये बाजरे का खिचड़ा है, ये भी मेरे हाथ का बना हुआ है। ये चावल है और माखन मिश्री, खीरे का सैलेड। खीरा हमारे बाबू को बहुत प्रिय होता है, और चना मिर्च वगैरह, चाट वगैरह ऑलमोस्ट सब है इसमें। लास्ट टाइम बाबू ने 61 भोग लगवाया था। पता नहीं भाई बाबू के मन में क्या आता है क्या नहीं आता। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये सभी भोग हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बस कुछ ही देर में बाबू की पूजा होगी और बाबू खाएंगे सारा भोग।
जानते हैं टॉयलेट और बाथरूम की सतहों पर बीमारी फैलाने वाले जर्म्स और वायरस 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। रिसर्च में इस गोविंद वाली आगे में कोई आया
लोटा गंगा जल पानी सोने का लोटा गंगा जल पानी सोने का लोटा गंगा जल पानी अमृत जल बरसाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन ऐसा 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 भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए मेरे मोहन सब अमृत हो जाए मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन जो जीव इस भोग को पावे जो जीव इस भोग को पावे जो जीव इस भोग को आरती भी कर ली है और भोग भी लगा लिया है। और मैं मेरी कन्नू नन्नू की छठी इस तरीके से मनाती हूँ, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।